हेलो एवरीवन। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं, खुश हैं और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। नया साल आने वाला है 1 जनवरी 2025। हालांकि हिंदू धर्म के हिसाब से ये हमारा नया साल नहीं है, लेकिन कैलेंडर ईयर तो है ही। तो कुछ बहुत अच्छे रेमेडीज मैं आपके साथ नए साल के लिए शेयर करने वाली हूँ। फाइनेंसेस को लेकर, वास्तु को लेकर, आपके करियर को लेकर, हेल्थ को लेकर, आपके ऊपर कोई कर्जा चढ़ा है तो उसे कैसे उतारना है, कैश फ्लो कैसे इंक्रीज करना है, इन सारी चीजों को लेकर आई एम गोइंग टू शूट अ सीरीज ऑफ रेमेडीज जिससे आप अपना न्यू ईयर और आने वाले आगे के भी सभी साल बेटर कर सकते हैं। तो इस सीरीज की शुरुआत हम सबसे पहले वास्तु रेमेडीज से करेंगे, क्योंकि नया साल है। बहुत सारे लोग 2025 में नया घर लेने वाले हैं, तो काफी लोगों की क्वेरीज थी कि मैम हम नया घर लेंगे, या अगर आप रेंट पे भी शिफ्ट हो रहे हो नए घर में, तो क्या चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए जब भी हम नए घर में शिफ्ट होते। तो सबसे पहले मैं एक चीज आपको बता दूं, चाहे आप घर खरीद रहे हो या आपका करंट घर है जो रेंट पे है, या ऑलरेडी आप वहां से रहते हुए आए हो, जो भी है, यू बाइंग अ प्रॉपर्टी और यू स्टेइंग ऑन रेंट, और यू हैव बीन कंटिन्यूइंग स्टेइंग देयर राइट फ्रॉम द टाइम यू आर बोर्न, किसी भी केस में वास्तु रेमेडीज सेम ही रहेंगे। और मैं आपको ऐसी ही चीजें बताऊंगी कि जो आप आपके घर में आसानी से बिना तोड़ फोड़ के कर सको। ठीक है, तो डरने की जरूरत नहीं है। सिंपल चीजें आप आपके घर में अगर चेंज करो तो बहुत सारी बरकत आप आपके घर में ला सकते हो और रोग ऋण शत्रु से दूर रह सकते हो। तो सबसे पहले चीज जो मैं बहुत कॉमन नोटिस करती हूँ घरों में, स्पेशली बॉम्बे में अगर आप रह रहे हो, तो कि लोग क्या करते हैं कि जो शू रैक है, बॉम्बे की ही बात नहीं है ये ओवरऑल कहीं पे भी हम जाते हैं वास्तु के लिए, तो जो शू रैक होता है वो बिल्कुल दरवाजे के बाहर रखा है या दरवाजे के अंदर एंटर करते ही चप्पल, तो यहां से लक्ष्मी आती है। ठीक है, तो लक्ष्मी एंटर करते ही उसको आपके जूते चप्पल दिखाई नहीं देने चाहिए। अब आप बोलोगे कि मैम अब हम रखे कहाँ पर जूते चप्पल, घर इतने आजकल छोटे होते हैं, या जो बिल्डिंग में रहते हैं जिनका खुद का घर नहीं है वो कहाँ रखे। तो आप जरूर आपके घर के यहाँ पर शू रैक रखिए, भले वो एंट्रेंस के इधर है, लेकिन वो क्लोज्ड शू रैक होना चाहिए जिसके दरवाजे बंद हो। खुला हुआ जो होता है शू रैक वैसा आपको नहीं रखना है, आपको क्लोज्ड शू रैक रखना है जिसके दरवाजे बंद हो। ऐसा शू रैक आपके पास होना चाहिए और आपके सारे जूते चप्पल अंदर ही होने चाहिए और वो शू रैक बंद होना चाहिए। दैट इज द नंबर वन थिंग। ओके, और उसके ऊपर का जो एरिया है उसको आप क्लीन रखें। उस शू रैक के ऊपर आप कोई भी सामान थोपे नहीं, कुछ भी रखे नहीं, उसको कंप्लीटली क्लीन रखना है। अब आप इसके ऊपर एक मनी प्लांट रख दे या जेड प्लांट रख दे। मैं कई घरों में देखती हूँ कि मैम आपने बोला था प्लांट रखने के लिए तो तुलसी का प्लांट रख दिया। तुलसी का प्लांट कभी भी नहीं रखना है शू रैक के ऊपर। आप मनी प्लांट रख सकते हो या आप जेड प्लांट रख सकते हो। ठीक है, तो इससे लक्ष्मी माता भी आपके घर पे रहेगी और आपका शू रैक भी बन रहेगा। प्रॉब्लम इज रिजॉल्व। आपने उसके ऊपर मनी प्लांट रख दिया, जेड प्लांट रख दिया। सेकेंडली, जो आपकी घर की दहलीज है, ठीक है, अगर आपके घर में नेगेटिविटी बहुत रहती है, बीमारी बहुत रहती है, तो आपके घर की जो भी बड़ी महिलाएं हैं आपके घर में, ठीक है, उनको बोलिए कि रोज सुबह जो है घर की जो चौखट है जहां से आप एंटर करते हो, जो दहलीज है, उसके ऊपर गंगा जल छिड़क दे। तो जितनी भी नेगेटिविटी है आपके घर से दूर रहेगी, सारा वास्तु दोष खत्म हो जाएगा। ठीक है, और स्वस्तिक बनाना है आपको दरवाजे पे, एक तरफ हल्दी से बनाना है, एक तरफ कुमकुम से बनाना है, और शाम को चौखट पे आप दिया जरूर लगाए। ठीक है, दूसरा, थर्सडे के दिन या फ्राइडे के दिन आप जो है घर के दहलीज पे ही गंगा जल, हल्दी और गोमूत्र मिक्स करके एक पेस्ट बना दे, और इस पेस्ट का लेपन जो है आप आपके घर के दहलीज पे कर दीजिए। ठीक है, और हल्दी कुमकुम से वहां पर स्वास्तिक बना दीजिए, दिया लगा दीजिए। दिया तो आपको रोज ही घर के चौखट के बाहर लगाना है, बट ये जो हल्दी, गोमूत्र और गंगा जल का लेपन मैंने आपको करने बोला है, या थर्सडे या फ्राइडे को आप घर की चौखट पे करिए।
आपके घर से नेगेटिविटी और नेगेटिव लोग दूर रहेंगे। जो आपके घर का सेंटर है, ठीक है, हॉल का सेंटर नहीं, पूरे घर का जो सेंटर है, आपके मोबाइल में टूल्स में जाकर आपको कंपास का ऑप्शन मिल जाएगा। तो उस कंपास से आप आपके पूरे घर के सेंटर में खड़े रहिए, ठीक है, सेंटर में खड़े रहिए और देखिए कि आपकी घर की डायरेक्शन क्या है। और जो सेंटर है ना घर का, वो हमेशा ब्रह्म स्थान होता है, तो वहां पे कोई सामान नहीं रखना है। ऑलवेज सेंटर ऑफ योर होम हैज टू बी एम्प्टी। घर का जो सेंटर है वो आपका ब्रह्म स्थान है, पूरे घर का जो सेंटर होगा वहां कोई सामान नहीं रखना है, वो जगह हमेशा खाली होनी चाहिए, ठीक है। अब घर के लिए कौन सी एंट्रेंस सही है? तो घर का आपका जो एंट्रेंस है, अगर आपके घर में नॉर्थ ईस्ट का एंट्रेंस है, इट इज अ वेरी गुड एंट्रेंस, मतलब आपकी चांदी चांदी है, ग्रोथ आपकी अच्छी होगी, पैसा आपके पास अच्छा आएगा, बरकत रहेगी आपके पास हमेशा। और आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट एंट्रेंस वाला अगर घर है, यानी आपकी घर का जो दरवाजा है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है, तो आपको बहुत बरकत मिलेगी। उस घर में आप शिफ्ट होगे ना, भले आप रेंट पे रह रहे हो या आपने वो घर बाय किया, यू विल सी हाउ यू विल ग्रो इन दैट हाउस। लेकिन अभी बहुत बार होता क्या है कि नॉर्थ ईस्ट का एंट्रेंस है, वहीं से आप आगे आते हो, वहीं से वॉशरूम है, टॉयलेट है, तो कभी भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट नहीं होना चाहिए। अगर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट है जिसको आप इस्तेमाल कर रहे हो, आपको कैंसर होगा ही होगा, 100%, 1000% आपको कैंसर होगा। आज नहीं होगा, 10 साल बाद होगा, लेकिन होगा जरूर। तो अब क्या करें मैडम जी, पहले से ही घर हमने बना रखा है और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ही हमारा वॉशरूम है, तो आप उसको यूज करना बंद कर दीजिए। जो पॉट है, टॉयलेट पॉट है, उसको आप यूज करना बंद कर दीजिए। आप वहां पे नहा सकते हैं, बाकी कपड़े वपड़े धो सकते हैं, जो भी है। जो टॉयलेट पॉट है अगर आपका, वो जो टॉयलेट है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, तो वो पॉट यूज करना आप बंद कर दीजिए, या तो उसको आप शिफ्ट कर दीजिए, ठीक है, लेकिन वो आपको इस्तेमाल नहीं करना है। योर टॉयलेट शुड नॉट बी इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। आपका जो किचन भी है ना, वो भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो है वो वाटर की डायरेक्शन है, और किचन में हम खाना बनाते हैं, अग्नि, ठीक है। तो किचन भी आपका जो है, किचन का मुख भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। साउथ ईस्ट में आपका किचन हो, आपके लिए बेस्ट है। गैस स्टोव आप जहां पर रखते हैं, ठीक है, जहां से आपका गैस या पाइपलाइन का गैस हो, कोई भी हो, जहां से अग्नि जलती है, वो गैस स्टोव की जो डायरेक्शन है वो हमेशा साउथ ईस्ट होनी चाहिए। अगर मान लीजिए किसी कारण आपका साउथ ईस्ट डायरेक्शन में किचन नहीं है, चलेगा, नॉर्थ ईस्ट में ना हो, बाकी किसी भी डायरेक्शन में किचन है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन इज बेस्ट फॉर किचन। लेकिन अगर नहीं है तो कहां आप तोड़ोगे? तो आपको तोड़ना फोड़ना कुछ नहीं है, कोई भी डायरेक्शन में आपका किचन है एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्ट। साउथ ईस्ट इज द बेस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट में किचन नहीं होना चाहिए क्योंकि वो वाटर की डायरेक्शन है। किसी और डायरेक्शन में आपका किचन है तो आपको क्या करना है, साउथ ईस्ट जो है आपके किचन का, वहां पे आप एक रेड बल्ब लगा दीजिए, बस इतना ही करना है आपको। आप रेड बल्ब लगाएंगे तो साउथ ईस्ट इज बैलेंस्ड, क्योंकि वो अग्नि कोण है, तो आपका गैस का डायरेक्शन वो होता है। तो अगर आपका किचन साउथ ईस्ट डायरेक्शन में नहीं है, रेड कलर का बल्ब लगा दीजिए साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में किचन में, साउथ ईस्ट डायरेक्शन विल बी बैलेंस्ड। घर का जो एंट्रेंस है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन का नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी ऐसी जगह रहते हैं कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन से एंट्रेंस है, उस एंट्रेंस को बंद करा दीजिए, आप कहीं और से उस घर का एंट्रेंस खुलवाइए, क्योंकि साउथ वेस्ट डायरेक्शन का एंट्रेंस का कोई रेमेडी नहीं है। वो अगर आप का एंट्रेंस है तो या तो आप उसको तोड़वा दीजिए या उसको डिसमेंटल कर दीजिए, आप कहीं और से एंटर करिए। साउथ वेस्ट डायरेक्शन का घर नहीं होना चाहिए। अगर आप रेंट पे भी कहीं शिफ्ट हो रहे हैं, आप ये मेक श्योर करिए कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन से एंट्रेंस ना हो। और बेसिक चीज, आप अपने घर को साफ रखें, क्लीन रखें, ठीक है। आपके घर में लक्ष्मी का वास तभी रहेगा जब आपका घर साफ है। अब कई बार ये सवाल आता है कि हम टेम्पल जो है हमारे घर का वो किस डायरेक्शन में रखें। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो है वो शिव भगवान की डायरेक्शन है। नॉर्थ ईस्ट में आप टेम्पल बनाए, ठीक है। मंदिर में जनरली रेड कपड़ा बिछाना अवॉइड करिए, क्योंकि रेड इज द कलर ऑफ एक्सट्रीम हाई एनर्जी, ठीक है, और मंगल का आने वाला साल भी है। पीला कपड़ा लगाए टेम्पल में, पीला कपड़ा बहुत पॉजिटिविटी लाता है। टेम्पल शुड not be in south direction, it should always be in northeast direction।
ठीक है, पीला कपड़ा लगा दीजिए मंदिर में, मंदिर को साफ रखिए आप रोज। और कभी भी आप मंदिर में मूर्तियां रखते हैं, ठीक है, तो मूर्तियां हमेशा प्राण प्रतिष्ठा करके ही आप आपके घर के मंदिर में रखिए और फिर उनको स्थापित करें, जल अभिषेक करें, पंचामृत से उनका अभिषेक करें। मूर्तियां कैसी होनी चाहिए? अष्टधातु की मूर्ति हो सकती है, चांदी की मूर्ति हो सकती है, पीतल की मूर्ति हो सकती है। रोज आप मंदिर में माना आप जो मूर्तियों पे रोज गंगा जल पंचामृत से अभिषेक नहीं कर सकते, मैडम हम बिजी है, ऑफिस है, बिजनेस है, हमसे रोज ना हो पाएगा, ठीक है, लेकिन कम से कम आपको मंदिर में दिया आप रोज लगाइए। और अगर आपने फूल वहां पर भगवान जी को चढ़ाए, जो भी है, साफ सफाई मंदिर की आप रखिए कि फूल चढ़ाए आपने अगर किसी दिन तो दूसरे दिन उसको निकाल लीजिए, ठीक है। भले आप रोज जल अभिषेक पंचामृत से अभिषेक ना करें, हफ्ते में एक बार करें, लेकिन दिया आप मंदिर में रोज लगाएं और मंदिर को साफ रखें आप। अब आजकल बहुत आ रहा है ना कि सबका कमरा साउथ में होना चाहिए, तो सबका कमरा साउथ में नहीं होना चाहिए। साउथ ईस्ट ये बहुत एनर्जी की डायरेक्शन होती है, साउथ की डायरेक्शन। तो जो यंग पीपल है, मैरिड कपल है, उनके लिए, या जो टीनेजर्स हैं उनके लिए साउथ की डायरेक्शन बहुत अच्छी बढ़िया डायरेक्शन है कि जो उनका सिराना है, सर जो है सोते वक्त साउथ की डायरेक्शन में होना चाहिए। लेकिन जो एल्डरली पीपल है, ठीक है, आपके दादाजी है, दादी है, नाना नानी है, जो पुराने लोग हैं, उनका अगर सर साउथ की डायरेक्शन में होगा तो उनको बहुत एंजाइटी स्ट्रेस हो जाएगा। उनका जो सर है वो हमेशा ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए जब वो सो रहे हैं, तो उनको एक बहुत अच्छी पीसफुल स्लीप आएगी उनको। तो एल्डरली पीपल शुड कीप देयर हेड इन ईस्ट डायरेक्शन वाइल कीपिंग। टीनेजर्स, यंग पीपल, मैरिड कपल, दे शुड कीप देयर हेड इन द साउथ डायरेक्शन। आपके घर में ना मिरर कभी एंट्रेंस पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी चीज आ रही है वो वैसे मल्टीप्लाई होती ही है मिरर से। मिरर आपके घर के एंट्रेंस पे नहीं होना चाहिए। आपकी जो तिजोरी है जहां आपने रखी है, आप तिजोरी के चारों साइड मिरर लगा दो। सबसे बढ़िया रेमेडी है, जो भी आप तिजोरी में रखोगे वो मल्टीप्लाई होगा। तिजोरी के चारों साइड आप मिरर लगा सकते हो, लेकिन एंट्रेंस पे आप मिरर ना लगाए। आपके घर में जहां पे भी मिरर है वो नॉर्थ डायरेक्शन में होना चाहिए या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। बच्चों का स्टडी टेबल जो है वो आप वेस्ट डायरेक्शन में रखें, बहुत बढ़िया होगा बच्चों के लिए। किचन का मैंने पहले ही बता दिया, साउथ ईस्ट डायरेक्शन का किचन सबसे बेस्ट किचन होता है। अब कई बार क्या होता है, लोग घर में एंसेस्टर्स की फोटो लगाते हैं, ठीक है, दीवार पे आप जाते हो, उनके हर जगह एंसेस्टर्स की फोटो लगी होती है, भगवान की फोटो लगी होती है। भगवान की फोटो हर दीवार पे नहीं लगानी है घर के, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगानी है या टेम्पल में लगानी है। एंसेस्टर्स की फोटो अगर आप घर में रखते हो तो साउथ डायरेक्शन में रखे, और कभी भी ऐसे टांग नहीं देनी है। जो भी इंसान गुजर चुका है उनकी फोटो कभी भी किसी भी दीवार पे नहीं टांगनी है। साउथ डायरेक्शन में आप उनकी फोटो रख सकते हो, लेकिन नीचे कोई बेस होना चाहिए, कोई आप प्लैंक लगा दीजिए या टेबल पे रख दीजिए, वो चलेगा साउथ डायरेक्शन में। और दीवार पे नहीं टांगे, उस फोटो के आगे आप दिया जला सकते हैं, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स जो है, समझिए अब वो भगवान जी के पास है, ठीक है, तो उनकी एनर्जीज काफी आए हैं। हम एंसेस्टर्स हीलिंग करते हैं या कोई भी चीज आप आपके एंसेस्टर्स को बोलो तो फट से भगवान जी तक पहुंच जाती है। तो कभी भी एंसेस्टर्स की फोटो ऐसे ही दीवार पे नहीं टांगनी चाहिए, साउथ डायरेक्शन में रखिए, नीचे प्लैंक रखिए या बेस रखिए, कुछ भी, उसके ऊपर वो फोटो रखिए, उसको साफ करिए, साफ सुथरा रखिए, उस जगह को साफ रखिए, वहां पर दिया जलाए, सफाई करें, नियम से सफाई करें, माला पहनाए, कोई भी आप फूल की माला पहना सकते हैं। रोज आप फूलों की माला नहीं ला सकते तो आप वहां पर तुलसी माला पहना दीजिए। तो ये बेसिक वास्तु की चीजें हैं जो हर कोई अपने घर में कर सकता है, और इन चीजों को करके आप बहुत सारी चीजें अपने लाइफ में बदल सकते हो। वॉशरूम जो है, कभी भी आप वॉशरूम जाते वक्त मोबाइल लेके ना जाए। राहु है वो, उसको आप वॉशरूम में लेकर जा रहे हो, तबाही ही होगी और ज्यादा। वॉशरूम में कभी भी फोन लेके नहीं जाना है, और जब भी आप वॉशरूम यूज करें उसके बाद वाइपर जरूर मारे। आप नहाने जा रहे हैं, किसी भी कारण जा रहे हैं, आप वाइपर मारे। छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक जो भी वॉशरूम यूज कर रहा है, हमेशा वॉशरूम यूज करने के बाद वाइपर मारे। तो ये थे कुछ वास्तु के रिलेटेड रेमेडीज 2025 के लिए। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।